हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हजिलास आईएएस एकेडमी में। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत बच्चों का क्वायरीज आ रहा है कि मेंस को कैसे प्रिपेयर करें। अब इन मेंस को कैसे प्रिपेयर करने में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनका प्रीलिम्स क्या हो रहा है, क्वालिफाइड हो रहा है, और एक वो बच्चे हैं जिनका जो प्री है वो क्या हो रहा है, नॉट क्वालिफाइड हो रहा है। तो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आपको ये जो प्लान है जो हजेला आईएएस के द्वारा आपके लिए डिजाइन किया गया है उसको फॉलो करना है। और अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है स्टिल आपको ये प्लान फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि इस बार आपका प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ पर नेक्स्ट टाइम तो होगा। तो आप अपने मेंस को क्या करिए, काफी ज्यादा इम्फेसाइज करिए, मेंस पे ज्यादा फोकस रखिए। क्योंकि मैं बार बार क्लास में बताता रहता हूँ बच्चों को कि मेंस ही क्या है, मेंस ही मेन है। ठीक है, तो हम इसमें उन प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए क्या होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस मानेंगे तो मैं बताऊंगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि ऑप्शनल अकेला सब्जेक्ट कितने मार्क्स कैरी करता है, 500 मार्क्स कैरी करता है। कितने? 500 मार्क्स। एक सब्जेक्ट है पर इसके क्या होते हैं, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल के, दोनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह का गेम चेंजर होता है। यही डिसाइड करेगा कि आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा। और देखा ही जाता है जो बच्चे ऑप्शनल का प्रिपेयर करते हैं और जो जो रैंकर्स होते हैं, रैंकर्स मतलब जो टॉप 100 में आ रहे हैं या 200 में आ रहे हैं, वो ऑप्शनल में इजीली 270 प्लस स्कोर कर लेते हैं। 270 प्लस किस में से? 500 में से। मैंने बताया था ना कि 250 मार्क्स के दो पेपर हो रहे हैं, तो दोनों मिला के वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, 270 प्लस कर पा रहे हैं। वही बात करूं कि अगर मेरे को डेली अपने दिन में 24 घंटे हैं और मैं 12 घंटे भी पढ़ रहा हूँ या मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो 8 या 7 घंटे पढ़ पा रहे होंगे। बट किन कुछ लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या कोई फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन लोगों को मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको मिनिमम 3 आवर्स तो देना है हमारे किसको, ऑप्शनल को। फिर बात करता हूँ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका ऐसे। ऐसे भी क्या है, एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चे जो ऐसे होता है उसको क्या करते थे, इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ऐसे काफी इजी है और ऐसे को तो हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। पर आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है और इसमें अच्छे खासे बच्चे मार्क्स आ जाते हैं। 120 से 140 तक आपके मार्क्स इसमें इजिली गेन कर पाते हो। ऐसे के अंदर हमको क्या क्या देखना होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आंसर शुड बी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी होने चाहिए और उनमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होने चाहिए। ऐसा ऐसे वेग नहीं होना चाहिए, कभी हम पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव हमने लिखे ही नहीं, या बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव लिख दिए, पॉजिटिव कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे के लिए अंदर आपको क्या करना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, अपने ब्रेन को कंटिन्यूस उस पर काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप ऐसे के अंदर क्या कर पाएंगे, अच्छा स्कोर ला पाएंगे। ऐसे का क्या है कि आपको 7 डेज के अंदर एक ऐसे तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे को आपको कितना टाइम देना है कि 7 डेज में मान के चलो एक ऐसे आप लिख ही रहे हैं। जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी है वो क्या है हमारा, वो हमारा एथिक्स। एथिक की खास बात पता है क्या है, इसका जो सिलेबस है ना वो सबसे छोटा है। ऐसे का जो सिलेबस और एथिक्स का जो सिलेबस है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा सिलेबस है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक कंसेप्ट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे क्या हो गए हमारा एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, या फिर हमारा हो गया एम्पैथी हो गया। ठीक है, या फिर हमारा हो गया सिंपैथी हो गया, तो या फिर मॉरल्स हो गए। तो ऐसे पॉइंट्स जो क्लियरली मेंशन है कहाँ, यूपीएससी मेंस के सिलेबस में। कहाँ मेंशन है वो, यूपीएससी मेंस के सिलेबस में। उन पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद एथिक्स का ये है कि एथिक्स में दो तरह की चीजें आ सकती हैं। यहाँ तो आती है आपकी केस स्टडीज, या फिर आता है आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं, थिंकर से रिलेटेड होते हैं या रियल लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों पे आपको अपनी अच्छी कमांड करनी है, केस स्टडीज पे भी अपनी अच्छी कमांड करनी है, साथ ही साथ डेफिनेशन, थिंकर्स, इन पे भी आपको अपनी अच्छी कमांड करनी है। जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है
वो कौन से हैं? GS 1 से लेके GS 3 के सारे सब्जेक्ट्स। ये किस में आते हैं? हमारे जनरल स्टडीज के अंदर आते हैं। ये वो हमारे जो 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक। ये 500 सब्जेक्ट्स पे हमको क्या करना है? ध्यान देना है। तो देखिए GS 1, 2 और 3। GS 4 क्या था हमारा? GS 4 हमारा था एथिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए, चारों 250 मार्क्स के हैं। ये भी 250 मार्क्स का है, ये भी 250 मार्क्स का है, और ये भी 250 मार्क्स का है। और GS 4 जो हमारा होता है एथिक्स, वो भी हमारा कितना आता है? 250 मार्क्स का रहता है। तो टोटल मिला के ये सब सब्जेक्ट्स जो गए, जैसे GS 1 में मेजरली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। GS 2 की मैं बात करूँ तो उधर क्या आता है? पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, IR आता है। GS 3 की बात करूँ, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी। ठीक है, तो इनमें मिक्स मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चों के 90 से लेके 120 या 130 तक बच्चों के मार्क्स आते हैं इसके अंदर। बट इसको हमको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? ऑप्शनल। सेकंड प्रायोरिटी रहेगा हमारा ऐसे, थर्ड रहेगा एथिक्स, एंड फोर्थ रहेगा हमारा जनरल स्टडी, जिसमें सारे हमारे कोर सब्जेक्ट रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे डे को कैसे प्लान करें, क्या हमारे टाइम स्लॉट रखें। तो जो आपका मॉर्निंग का टाइम पीरियड है, उसको आप यूज कीजिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं तो आप उसको ऑप्शनल को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आफ्टरनून आप रखिए ऐसे और एथिक्स के लिए। एक दिन आप ऐसे पढ़िए, एक दिन आप एथिक्स पढ़िए। ठीक है, आपको ऐसे डिजाइन करना है। इवनिंग में आपको जनरल स्टडी 1 से लेके 3 तीनों का कवर करना है। एक दिन आप ऐसे कर दीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक दिन आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, एक पॉलिटी। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर भी हमारे आ रहे हैं। ठीक है, इनमें हमको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में हमको जनरली काफी अच्छा आइडिया होता है, तभी तो हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है या प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करी है। नाइट वाला जो सेशन है यहाँ, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए हमारी आंसर राइटिंग की। एक दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप कीजिए आपका रिवीजन जो आपने पूरा दिन पढ़ा है। तो मॉर्निंग में आपने ऑप्शनल में अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, ऑप्शनल 1 का या ऑप्शनल 2 का, उसको प्रिपेयर कीजिए। आफ्टरनून में जो अगर आपने एथिक्स पढ़ा है तो एथिक्स से कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। और इवनिंग की बात करूँ तो इवनिंग में आपने जो भी कोर सब्जेक्ट पढ़ा है उसको आप प्रिपेयर कीजिए। और आप अपने डे को ऐसे प्लान कीजिए। और कब तक हमको ये प्लानिंग करनी है डेज की? तब तक जब तक हमारा मेंस क्या हो जाए? क्लियर ना हो जाता है, या मेंस का एग्जाम खत्म ना हो जाता है। मैं फिर से कहूंगा, जिन बच्चों का मेंस है उनको तो ये फॉलो करना ही है। जिनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है मेंस, उनको भी इस चीज पे क्या करना है? ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे एथिक्स को टारगेट करें। क्या क्या वो की पॉइंट्स हैं जो मेरे एथिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या मैं ऐसे को कैसे टारगेट करूं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो हमारा ऐसे और एथिक्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।